Hello bachcho, let's see the question given to us. It states that a raft of mass m with a man of mass m aboard stays motionless on the surface of a lake. The man moves a distance L dash relative to the raft with velocity v dash of t and then stops. Assuming the water resistance to be negligible, find the displacement of the raft 1 relative to the shore. So इस question में हमें given है displacement between the two masses and external force is 0. तो हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा सेंटर ऑफ मास इट्स मोशन। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि वाटर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, यानी कि हमारा एक्सटर्नल फोर्स जो सिस्टम में एक्ट कर रहा है वो 0 है। तो ए हो जाएगा मास टाइम्स ए सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0, मतलब हमारा सेंटर ऑफ मास मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो हम ये बोल सकते हैं हमारा जो सेंटर ऑफ मास होता है इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, देयरफॉर हमें इसको लिख सकते हैं। तो द डेल्टा आर एम सी एम यानी कि पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0। ये चेंज नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारा एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0 है। तो इससे हम लिख सकते हैं, हमें पता है आर सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा ओवर I इक्वल टू 1 to n mi डेल्टा आर आई विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो रेस्ट पर है, क्योंकि हमारा एक्सटर्नल फोर्सेस क्या है, 0 है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये जो कैपिटल मास एम है वो रैफ्ट का मास है, स्मॉल मास एम है वो मैन का मास है। तो मास ऑफ मैन times his motion relative to the raft. So his delta R of man with respect to raft plus his actual delta R is change in position plus capital M times delta R M raft का motion will be equal to 0. ये क्यों आएगा, क्योंकि जब ये सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर रहता है तो ये होगा हमारा raft, ये होगा हमारा मैन डिस्प्लेसेस बाय एक्स अमाउंट। सो रैफ्ट क्या करेगा, कुछ एक्स डैश अमाउंट पर पीछे आएगा, यानी कि हमारा सेंटर ऑफ मास विल बी ऑलवेज एट रेस्ट। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए तो मास ऑफ द मैन इज m, हिज डिस्प्लेसमेंट क्या गिवन है, एल डैश है, एल डैश प्लस एल प्लस मास ऑफ द रैफ्ट टाइम्स इट्स डिस्प्लेसमेंट एल इज इक्वल टू 0। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, L का वैल्यू L इज इक्वल टू माइनस ml डिवाइडेड बाय m प्लस m। इसको हम वेक्टर नोटेशन में भी लिख सकते हैं। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।